तुर्की ने कोरोना वायरस की नई तब्दील शुदा किस्म डेल्टा के फैलाव को रोकने के लिए भारत समेत 6 ममालिक की परवाज़ों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक तुर्की ने मुल्क में नए केसेस में नुमाया कमी पर 1 जुलाई से कोरोना लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ताहम भारत से फैलने वाले कोरोना वायरस की नई तब्दील शुदा किस्म डेल्टा कोरोना वायरस से अपने शहरियों को बचाने के लिए 6 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। तुर्क वजारत दाखिला ने भारत समेत जिन 6 ममालिक की परवाज़ों पर पाबंदी आयद की है इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका शामिल है, जबकि दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को तुर्की आमद पर PCR टेस्ट पेश करना होगा जो कि नेगेटिव होना चाहिए। ताहम इन मुसाफिरों को 14 रोज़ करंतना भी करना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की भारतीय किस्म ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की कोरोना की नई लहर से निपटने की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए कौमी सरबराहों के साथ हंगामी इजलास। सिडनी में कोरोना की इंतहाई तेज़ी से फैलने वाली किस्म डेल्टा ने अपने पंजे गाड़ दी हैं और अब तक इसके 128 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिडनी के अलावा क्वींसलैंड और मगरबी ऑस्ट्रेलिया में भी डेल्टा के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने इसे नाजुक सूरतहाल करार देते हुए लॉकडाउन और सरहदें बंद करके केसेस की तादाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की रियासत में डेल्टा के 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 30 केसेस सामने आए थे, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 59 अफराद में कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद न्यू साउथ वेल्स की रियासती हुकूमत ने ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और ववलोन कोंग में मजीद 2 हफ्तों के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ताहम सिडनी में सूरत-ए-हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ 50 लाख रिहायशी घरों पर रहकर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आरिफ उस्मानी की बतौर सदर नेशनल बैंक तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर 2 जून को महफूज किए गया फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने मुतल्लिका डिग्री और तजुर्बा न होने पर आरिफ उस्मानी को फौरी हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने चेयरमैन नेशनल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़ुबैर सुमरो की तैनाती भी मुनसिफाना नहीं हुई। वाज़ह रहे कि हुकूमत ने 2019 में आरिफ उस्मानी को 3 साल के लिए सदर नेशनल बैंक तैनात किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आरिफ उस्मानी की बतौर सदर नेशनल बैंक तैनाती की 12 जून के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। 2019 दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि आरिफ उस्मानी को तैनाती कवायद और SECP कानून की खिलाफ वर्जी है। इनकी तैनाती शफ़ाफ़ियत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुई। साबिक़ सदर ममलिकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि मांगने तांगने पर चलने वाली हुकूमत कहीं नहीं है, अगर हुकूमत कहीं हो तो वो गिरेगी। एक सवाल के जवाब में आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर हमें नज़र भी रखना है और सोच विचार भी करना है। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल ख़तरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। इसराइल से रवाबत के लिए मामले पर पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। इससे कबल आसिफ ज़रदारी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में पेश हुई। आसफा भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी की हमरा अदालत में पेश हुई। आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर मुल्ज़िम अदालत में हाजिरी लगाई। फारूक नाइक ने आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से वकालतनामा जमा कराया और आसिफ ज़रदारी की ज़मानत का फैसला अदालत में पेश किया। आलमी बैंक के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मंजूर की जाने वाली फाइनेंसिंग में से $40 करोड़ पाकिस्तान प्रोग्रामिंग फॉर एबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए मंजूर किए गए हैं, जबकि $40 करोड़ की दूसरी फाइनेंसिंग ह्यूमन इन्वेस्टमेंट टू फोस्टर ट्रांसमिशन मंसूबे के लिए मंजूर किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक रकम 2 मंसूबों के लिए मंजूर की गई है। आलमी बैंक की मंजूर करदा रकम क्लीन एनर्जी प्रोग्राम और सिक्योरिंग ह्यूमन इन्वेस्टमेंट पर खर्च होगी। आलमी एलामिया में बताया गया है कि पाकिस्तान को दरपेश माली चैलेंज से निपटने के लिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इंतहाई अहम है। इससे एनर्जी मिक्स की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी और बिजली की पैदावार और लागत में कमी वाक़या होगी। इसके अलावा गर्दिशी कर्जे में भी कमी वाक़या होगी और मुल्क में तवानाई के शोबे में पायदारी आएगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मंजूर किए जाने वाले $40 करोड़ की दूसरे मंसूबे से मुल्क में सेहत और एजुकेशन सर्विसेज में बेहतरी आएगी। इससे गरीब मुतवस्सित तबके के लिए आमदन बढ़ाने के मौके बढ़े। मोहम्मद टीम की खातिर ओपनिंग पोजीशन की कुर्बानी देने को तैयार है। अपने इंटरव्यू में विकेट कीपर बैट्समैन का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फतवात का एतमाद लिए इंग्लैंड आए हैं। वर्ल्ड चैंपियन मेज़बान टीम अपनी होम कंडीशन में मुश्किल हरीफ साबित होगी, मगर यहाँ गुज़िश्ता टूर्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी रही है। बाबर आजम और फ़खर जमान समेत टॉप ऑर्डर अच्छी फॉर्म में है। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि गुज़िश्ता सीरीज में मिडल ऑर्डर के मसाइल नजर आए थे। शोएब मकसूद की टीम में वापसी से बैटिंग लाइनअप मुस्तहकम होगी। शोएब मकसूद PSL के कराची में होने वाले मैचेस में 5 और 6 नंबर पर भी खेलते थे। इनमें इतना टैलेंट है किसी पोजीशन पर भी खेल सकते हैं। बहरहाल कम्बिनेशन बनाते हुए कप्तान बाबर आजम जब मुझे खुद भी ओपनिंग पोजीशन की कुर्बानी देना पड़ी तो इसके लिए तैयार हैं।
क्रिकेट की आलमी जंग सहरा में छिड़ गई, जबकि वर्ल्ड कप की मुल्क में मेज़बानी का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुल्क में कोरोना वायरस की सूरतहाल और अपनी लीग यूएई मुंतकिल करने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप होम ग्राउंड्स पर मुनक्किद कराने पर बज़िद था। इसने अपने असर रसूख की वजह से ICC से जून के आखिर तक का वक्त भी लिया, मगर इस दौरान वो टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए हुकूमत से टैक्स इस्तिस्नाक हासिल करने की शर्त पूरी नहीं कर सका। इसी वजह से आखिरकार टूर्नामेंट फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की सेहत को ज़हन में रखते हुए किया गया। 17 अक्टूबर से टूर्नामेंट के आगाज़ के सवाल पर उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार कर लिया जाएगा। अक्टूबर की तारीख को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गई, जबकि दूसरी कोविड टेस्ट आज होगी। 2 रिपोर्ट्स क्लियर आने पर पाकिस्तान क्रिकेटर को कल से डरबी में ट्रेनिंग शुरू करने की इजाज़त होगी। कौमी स्क्वाड जुमा की शब डरबी पहुंचा और इस वक्त इसे तमाम अरकान 3 रोज़ा की आइसोलेशन में हैं। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ट्रेनिंग के साथ 2 इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी खेले जाएंगे। क्रिकेट टीम 6 जुलाई को डरबी से कार्डिफ रवाना होगी। पाकिस्तान इंग्लैंड के पहला वनडे 8 जुलाई को कार्डिफ में होगा।